वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पैराबोला का लेक्चर 5 है हमारे पास। आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, फोकल कोड और उनके बारे में काफी सारी बातें करेंगे, देखिएगा प्लीज। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर मेरे पास कोई भी पैराबोला है बेटे, ठीक है। ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 80 स्क्वायर ओवर 280। चेक करना तो चेक कर सकते हो, अगर मैं इसे सेटिस्फाई करवाऊंगा 280 का होल स्क्वायर, 4a 80 स्क्वायर, देख रहे हो, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली क्या होता है, देखिए हमसे देखेंगे। टी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, टी की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1,2 है। और टी की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1,-2। टी की वैल्यू 2 रखेंगे अगर हम लोग, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4a, 4a। टी की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4a, तो -4a। तो मेरा पर्पस ये था कि टी जो है पॉजिटिव ऊपर रहेगा हमारे पास, टी नेगेटिव यहाँ रहेगा। और टी की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो वर्टेक्स आ जाएगा। छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जो पैरामीटर टी होता है हमारे पास, टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच ऑफ कर्व आ रही है, टी नेगेटिव है तो नीचे वाली ब्रांच ऑफ कर्व आएगी हमारे पास। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है बेटे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर पैराबोला शिफ्ट हो जाता है हमारे पास, अगर पैराबोला शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर कहीं पर, एच कमा की अगर इसका वर्टेक्स है, यानी पैराबोला की लेट्स से अगर इक्वेशन है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है x माइनस ऑफ h, ठीक है। बेसिकली x माइनस h हो जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर, y माइनस की हो जाएगा 280। तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा h प्लस 80 स्क्वायर, y हो जाएगा k प्लस 280। समझ रहे हैं? अगर पैराबोला शिफ्टिंग वाला पैराबोला अगर रहेगा तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे आएंगे, x इक्वल टू h प्लस 80 स्क्वायर, y इक्वल टू k प्लस 280। कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कुछ बातें। चलो एक क्वेश्चन सिंपल से करते हैं, फिर बातें बताता हूँ मुझे। नोट करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली ब्रांच ऊपर होती है हमारे पैराबोला, 80 स्क्वायर का 280 ऐसे पॉइंट्स। इसकी भी जरूरत क्यों पड़ती है, आपको क्यों पढ़े, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं बातें जब एक्सो मोबाइल से काम चल रहा था। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर गाड़ी चला रहे हो राउंड अबाउट, पैरामीटर कॉन्टेक्ट ही है, किसी से कहीं किसी डायरेक्शन में जा सकते हो, या आप कह सकते हो आपने अगर मुझे फोन मिलाना था तो आपका जो नेटवर्क है आपने वैल्यू डाली जो आपको सैटेलाइट में चलेगी, वहां से आपका सिग्नल मिल रहा है, तो वो टी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने जानबूझ के पैरामीटर टी किया जिससे हमारे जो कंप्यूटेशन वर्क है थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चीजें करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉर्डिनेट मेट्री में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, x1 x2 y1 y2 में खेलोगे तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। उसको थोड़ा अपनी कन्वीनियंस पे अपनी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और देखिए कैसे चीजें याद रहेंगी हमारे पास। नोट कर लिए बेटे ये? नहीं, फिर नीचे वाले बिठा दो सबसे ऊपर। ठीक है बच्चों, एक से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपने बाय माइनस एक्स के आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एच को के पे शिफ्ट करते थे हम लोग। ये कोऑर्डिनेट है बेटा इसका, प्लीज। ठीक है बेटे, ये नजर आ रहा है हर एक जगह, एक्स नजर आ रहा है। एच को की हो जाता है, एक्स को एक्स माइनस एच से शिफ्ट करते थे, वाई को वाई माइनस के से शिफ्ट करते थे। सर्कल में थोड़ा सा हम लोग हो गया। ठीक है बेटे, समझ रहे हैं? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा प्लीज।
The parametric coordinates of any point on the parabola. The parametric coordinates of any point on the parabola whose focus is 0, 1 and the directrix is x plus 2 is equal to 0 are क्या होंगे the parametric coordinates of any point on the parabola whose focus is 0, 1 and the directrix is x plus 2 is equal to 0 are इसकी parametric coordinates आप लोगों ने निकालने हैं बेटे ए की वैल्यू तो हमें दे दी। बेटा मेरे 4x वाला ए दी है अच्छा हाँ स्टैंडर्ड हो। देखते थे देखो बेटे फोकस है 1, 0 डायरेक्ट्रिक्स है x plus 2 is equal to 0 ठीक है बेटे एस पी इज इक्वल टू पी होता था हमारे पास इसको हम h को मान लें लोकस के लिए x को y मान लें जैसे कर लो एस पी इज इक्वल टू पी एम क्या आएगा h-1 का होल स्क्वायर a-0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट h+2 ये रहेगा डिस्टेंस रूट के अंदर 1 स्क्वायरिंग करेंगे h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर h+2 का होल स्क्वायर लोकस के बारे में बात कर रहे हैं पहले पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं ठीक है सॉरी पहले बात 0 लिख दिया 0, 1 h-0 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटी और ये a-1 का होल स्क्वायर ठीक है बेटे ठीक है बेटे h-0 का होल स्क्वायर पेश कर देता हूँ h स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर h+2 का होल स्क्वायर ठीक है बच्चे लोकस के बारे में अगर बात करेंगे तो एक्स का स्क्वायर तो y-1 का होल स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर ये पैराबोला की इक्वेशन आएगी एक्स का स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 4 तो y-1 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 टाइम्स x+1 समझ रहे बेटे बोलो बेटे जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे तो x+1 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर y-1 हो जाएगा 280 एक्स हो जाएगा 80 स्क्वायर अभी क्या करेंगे हम लोग एक्स के बारे में हमारे पास ठीक है 4x हो आएगा हमारे पास ठीक है? ये वही रहेगा हमारे पास एक 80 स्क्वायर को बढ़ के ठीक है ठीक है 4 में a1 आ गया हमारे पास जिस t स्क्वायर y इज इक्वल टू 2t+2 ये y स्क्वायर और 4x वाला था 280 80 स्क्वायर से 280 ए पास है। वही 4x वाला है वैसे निकाला था ना मुझे भी सेटिस्फाई करेगा वो शुरू में सेटिस्फाई करवाया था मैंने याद है ये वाला तो ये था ये सेम तो था ठीक है ना ये वाला ये दोनों सेम है ना जब तो सेटिस्फाई करेगा अगर सेम नहीं होगा कैसे हम करेंगे ठीक है और एक से हम ए निकालेंगे ठीक है बेटे x+1 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y-1 इज इक्वल टू 80 ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना 4 से कंपेयर किया इसको यस सर। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी पूरा बच्चा सर ए y स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना बेटे देखो ध्यान से y स्क्वायर इक्वल टू 4x था
जब हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट डाला था सेटिस्फाई किया था ना, ए यहाँ से आएगा ना 4x, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए वाला है, ठीक है बेटे। वहाँ पर क्या बनेगा इसका, जब मैं कंपेयर करूंगा 4x से, तो 4a कितना हो जाएगा हमारे पास, 4a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। एक्स आगे टी स्क्वायर माइनस वन, वाई आ जाएगा 2t प्लस वन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी जो उस गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। समझ में आया? यस। अब जो कुछ बातें बता रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर दे रखा है, ठीक है, इसमें जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे, क्वेश्चन ही है ये। नहीं नहीं, क्वेश्चन करने के तरीके, ए टी स्क्वायर ओवर 80 लिखा था हम लोगों ने। कुछ चीजें आपको पैराबोला में आई टी जी क्या पूछते हैं बताऊंगा पढ़, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर ओवर 280। अगर ये वाली फॉर्म थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए टी स्क्वायर 280। अगर फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर 280। अगर फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 280 कोमा ए टी स्क्वायर, याद रखना ये चीज़। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 280 कोमा माइनस ए टी स्क्वायर। वही सर। देख बेटा, अब जेई क्या करेगी, ऐसा कोई पैराबोला दे देगी आपको, ये क्या करेगी, ऐसा कोई पैराबोला दे देगी। बच्चे क्या करेगा, बच्चा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेगा, ये ओवर है, गेम ओवर। इसलिए मैं आपको हर एक फॉर्म में, टेंजेंट फॉर्म में, सब में चीज़ें बताता चला जाता हूँ कौन कौन से जो पैराबोलाज होते हैं उनकी पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में अगर बात करेंगे, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 80, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है बेटे। मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगे हमारे पास, तो सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी कभी ना पेपर में ऐसा कुछ आया था, फॉर्म दे रही थी कि एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू 80, तो आपको ये समझना पड़ेगा पैराबोला की, और पैराबोला के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे आर्टिकल्स करते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे, हर आर्टिकल को भी जेई मेंस में एडवांस में जो क्वेश्चन का बढ़ाते चले जाएंगे। पूछो 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 पूछो, बोलो बताओ, बोलो बेटे, जो डाउट है, कोई बात, जो डाउट है बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं, मैं इसको बता। क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन से सिंपल कर देगा। एग्जाम में जो इक्वेशन दे रखी होती है ना, अगर आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब आप लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म कोऑर्डिनेट ये वाले लिखने हैं। अगर पैराबोला अगर आपको इस शेप में ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये वाले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मैंने बेसिक वाला बताया, ठीक है राजे। क्वेश्चन करवाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा, देखिएगा। द लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay passing through the vertex and having so log tan alpha is length of the chord of the parabola this, length of the chord of the parabola this, passing through the vertex and having slope tan alpha। क्वेश्चन कहता है पैराबोला, सॉरी सॉरी, पैराबोला तो ये वाला दे रखा है ना हमारे पास, Yes. पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मुझे इस कोड की लेंथ निकालनी है, ठीक है बेटी। इसका जो स्लोप है वो tan alpha दिया हुआ है। ये तो आर डी शर्मा का सवाल है। ठीक है बेटे, देखो हमारे पास आंसर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेंगे 280 कोमा 80 स्क्वायर होगा,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मैंने बताया था ए टी स्क्वायर कॉमा 280 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, क्योंकि यहाँ पर पैराबोला जो दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो उसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटे, Yes. स्लोप ऑफ कॉपी के बारे में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर माइनस जीरो, ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 है ना बेटे, अपॉन 280 माइनस जीरो, ये tan अल्फा के बराबर हो गया बेटे, बोलो बच्चे। Yes. स्लोप का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ए टी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन में 280 माइनस जीरो, कितना आ जाएगा बेटे, t/2 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू tan अल्फा, तो t कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 tan अल्फा। यस और नो? t कितना हो जाएगा बेटे, 2 tan अल्फा। ठीक है, यस और नो? लेंथ ऑफ ओपी के बारे में जब बात करेंगे तो ओपी का मतलब कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 280 का होल स्क्वायर, जीरो लगाना चाहिए, लगा दो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो है 4a² a²t4, a²t² बाहर आ जाएगा, 80 बाहर आ जाएगा बेटी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + t², टी क्यूब क्या है हमारे पास, 2 tan अल्फा, 4 tan² अल्फा आएगा बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है, टी क्यूब हमारे पास 2 tan अल्फा थी, 4 का भी बाहर आ जाएगा तो 2a tan अल्फा, 2 भी बाहर आ गया, 1 + tan² अल्फा x² अल्फा आ जाएगा, ये कितना है, 4a tan अल्फा इंटू sec अल्फा, ये ओपी की लेंथ आ जाएगी। समझ आया बेटा, नहीं आया? स्लोप दे रखा था tan अल्फा, तो आपने नहीं जो भी लेंथ निकाल ली आपको x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है राजीव? समझ आया, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 + tan² अल्फा हो जाएगा ना बेटी, ये सुन लो, ये चीज 1/4 x² अल्फा हो जाएगा, ठीक है? समझ आया बेटे? अब थोड़ा सा आपको मजा आना शुरू होगा। सर तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज अभी भी समझ लो। अभी तो शुरू कर रहे हैं ना बेटे, अभी तो क्वेश्चन जान मुझसे करवाया, अभी देखते जो कहाँ से कहाँ कहानी बनेगी और आपको मजा आएगा, अभी जो शुरू होने वाली चीज, ठीक है? समझ आया? यस। जान मुझ के एक आइडिया दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि यूज करके कर रहे हैं, देखते रहिए, मजा आएगा। अभी जो आर्टिकल करवा रहा हूँ पूरे पैराबोला में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें इस आर्टिकल से चलेंगी, ठीक है? बहुत सारी चीजें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कोड, अगर मैक्सिमम काम इसी से चलेगा, देखना। पैराबोला देखा बेटे, y² 4x, कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास पी और क्यू, जो आपसे कल से बात कर रहा था, याद है? वो है 81² 281, इसके कॉर्डिनेट हमारे 82² 282, तो बजाय y² 4x पैराबोला है हमारे पास, पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट है पी 81² 281, क्यू की कॉर्डिनेट 82² 282, ठीक है बेटे? 2 पॉइंट्स लो फॉर्म आती है, मुझे पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू निकालने के लिए मैं 2 पॉइंट्स लो फॉर्म यूज करूंगा बेटे, बोलो बच्चों, 2 पॉइंट्स लो फॉर्म यूज करेंगे, क्या आती है हमारे पास, y - y1 होती है, बोलो बेटे, ये y - 281, 282, 281, 82², 81², x 81² हो जाएगा बेटे, ये कोई भी चैलेंज किसी बच्चे को, पी क्यू कोड की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, y2 - y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1, यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को, सिंपल अलजेब्रा है, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है, y - 281, नया कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, आप लोगों ने सिर्फ अलजेब्रा को सोल्व करना है, इक्वेशन को बस देखते जाइए क्या आता है। t² - t1² था, मैं इसमें से लिख लूँ t2 - t1 t2 + t1,
एक्स मान में ए टी वन स्क्वायर आ जाएगा बेटे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी टू मास टी वन से टी टू मास टी वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वाई टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू ए टी वन, टी वन प्लस टी टू एक्स माइनस में टू ए टी वन स्क्वायर, ये समझ में आया सबको। वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वाई टाइम्स टी वन प्लस टी टू, माइनस टू ए टी वन को भी इससे मल्टीप्लाई किया टी वन प्लस टी टू, ये टू बच गया, तो टू से इसको मल्टीप्लाई किया, टू एक्स माइनस टू ए टी वन स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर आगे चलते हैं, आराम से कोई जल्दी नहीं, समझ आना जरूरी है। नोट कर ले, नोट कर ले बेटे, वाई टाइम्स टी वन प्लस टी टू माइनस टू ए टी वन टी टू, माइनस टू ए टी वन स्क्वायर, टी वन टी टू, ठीक है, टू एक्स माइनस टू ए टी वन स्क्वायर। कोई शिकायत किसी बच्चे को, बोलो बेटी, कोई शिकायत किसी बच्चे को, बोली जी, शिकायत बेटी, ये कैंसिल हो जाएगा वापस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बहुत ही इक्वेशन बढ़िया हमारी राइट टाइम तो टी वन प्लस टी टू, टू एक्स प्लस टू ए टी वन टी टू, कैसे ले सकते हो, राइट टाइम तो टी वन प्लस टी टू एक्स प्लस ए टी वन टी टू। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि आपने अगर मुझे फोन मिलाना है, कैसे मिलता है वो फोन, अपना नंबर डायल किया, कॉल मेरे पास कैसे आती है, सिग्नल जाते हैं ऊपर सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से आपको बताते हैं, टावर से कनेक्ट होकर, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स और वाई को एक वेरिएबल टी के टर्म्स में डाल दिया, एक्स की इमेज टी पे जाएगी, टी की वहाँ से घूम के मेरे पास आ जाएगी। आप मुझे कहते हो, सुनो 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 सुनो, एक दो जॉब भी सुनो और काम भी करेंगे। आपने पानी रखा फ्रिज में, तो बर्फ मिल गया आपको, टी की टर्म्स में गया, लेट से उसका काम है टेम्परेचर को रिड्यूस करना, वो बर्फ जमा देगा अपने आप। इनिशियल मेरे एक्स का था भाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई की वैल्यू मिल रही है, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है मुझे, मगर मुझे ऐसा चीज मिल रही है जिसका मैं मदद से काम कर रहा हूँ। ठीक है, टी इज अ सैटेलाइट, ऐसे कह सकते हो, अगर आप एक जगह मैंने पहुंचा दिया, आप सैटेलाइट कह सकते हो और पैरामीटर यूज कर रखे हो। अगर ऐसे, चलो मैं सिर्फ टावर के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने सिग्नल डाला, मैं सैटेलाइट से बात नहीं कर रहा, मान लो जो टावर है हमारे वहां तक जाता है, वहां से आपको कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा समझ, पीछे की कहानी बहुत सारी चीज होती है। राउंड अबाउट है ना, जब गाड़ी चला रहे हो सीधा से चलो एक्सीडेंट हो जाता है, बचने के लिए हमने एक राउंड अबाउट बना दिया, भी जिसने जाना एक्सीडेंट कम होगा। एक्स को टी की टर्म्स में कन्वर्ट किया, टी से आपको आउटपुट, मतलब आप चौराहे पे जा रहे हो, आपको जाना राइट डायरेक्शन में, सारे सारे सीधे टूट जाएंगे, तो बहुत सारी गाड़ी आएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए राउंड अबाउट बना दिया, प्रदान किया जाए। कितने बड़े पहले कितने रोड स्पीड से निकलती हैं, किसको कहाँ डालना है उसे अभी दिखता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, इससे हमारे में आसान हो गया है। तो डायरेक्ट एक्स वाई, एक्स की वैल्यू डालने से वाई निकालूंगा तो सिस्टम गड़बड़ कर जाएगा। जैसे तो कहने को कंप्यूटर नहीं यूज करते हो, 0109 एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से काम कर रहे हो, लैंग्वेज ऑफ कोड पढ़ते हो, ऊपर उसको कन्वर्ट करता है, फिर वो फिर आगे आगे रिपोर्ट आउट आउट हो जाता है आपको, मशीन है, कोई मशीन कैसे प्रोसेस कर रही है। ठीक है, तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए पैरामीटर टी इंट्रोड्यूस कर दी, सारा काम टी के डोस में डाल रहे हैं, एक्स टी के डोस में जाएगा, वहां से टी वाई के डोस में बड़े आराम से दे देगा।
ठीक है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। देखते जो मजा है, अभी पता क्यों बताना है, किसकी टर्म में चीजें याद रखना पड़ता है और आसान हो जाए, जितनी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो इसमें जो है, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। अगर ये फोकस तो कोई भी कोड है, यहाँ से थोड़ा बड़े सा काम स्टार्ट होने वाला है, देखिएगा। अगर मैं सिर्फ फोकल कोड मान लूँ, देखो बेटे, किससे टोटल कॉल थी? ये कोई भी कोड थी हमारे पास, हम्म। पी और क्यू कोई भी दो पॉइंट थे पैराबोला के ऊपर, पी और क्यू कोई भी दो पॉइंट थे हमारे पैराबोला के ऊपर, देखना कितना सी सारी चीज चलती चली जाएंगी। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट अंदर एक्स प्लस ए टी वन टी टू, यहाँ तो कोई शिकायत। अब अगर ये फोकल कोड होती, अगर फोकल कोड होती, वन passes through ए को जीरो, कोई भी कोड जो फोकस से पास होती है उसे फोकल कोड कहते हैं। कोई भी कोड जो फोकस से पास होती है उसे फोकल कोड कहते हैं बेटे। हम्म। तो भाई ए को जीरो सेटिस्फाई करेगा, हम्म। तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस ए टी वन टी टू आ जाएगा बेटे, ए प्लस ए टी वन टी टू इज इक्वल टू जीरो, ए टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड जो होंगे, उसके जो पैरामीटर हो रहे हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड जो होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि मेरे पास अगर एक कोई भी पैराबोला अगर दिया होगा, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स, ठीक है राजीव, इसके कोऑर्डिनेट अगर ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस टू ए बाई टी। प्रॉब्लम कैसे आएगा, टी टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना बेटे। अगर इसके कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी थे हमारे पास, फोकल कोड अगर है हमारे पास, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टी हो जाएगा। टी को माइनस वन बाई टी से रिप्लेस कर देंगे बेटे, टी को माइनस वन बाई टी से रिप्लेस करेंगे तो ए बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बाई टी। यस और नो, बोलो बेटे। यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फोकल कोड आर ए टी स्क्वायर कमा टू ए टी, तो टी मान लिया, एंड क्यू इज ए बाई टी स्क्वायर माइनस टू ए बाई टी। समझ आया बेटे, समझ आया। पहले इस आइडिया पर बेस क्वेश्चन करो, फिर अगले आर्टिकल में चलेंगे, ताकि ये छोटी छोटी चीज समझ में आ जाएगी, एक एक दो दो क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट आर्टिकल करवाते चले जाएंगे कि यूज कैसे करना है। बोलो बोलो वो करता हूँ। बोलो बेटे, पहले जो भी आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ एक ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि समझ में आ जाए, फिर मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाऊंगा। ये पहले आर्टिकल करवा दो सारे, नहीं फिर क्वेश्चन के साथ ठीक है ना, सात सात क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा चीजें हो कैसे रही है। ये आइडिया समझ में आए, वाई टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए टी वन टी टू, किसी भी कोड की क्वेश्चन होगी। पर और सर अगर ये अगर फोकल कोड है, ए को जीरो से पास करेगी, ए का जीरो से पास कर रही है, तो इसका मतलब टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। टी वन टी टू जो पैरामीटर्स हमारे पास थे, ठीक है राजे, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे। लाइंस में होता था ना, एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, पैरामीटर टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक काम और कर देता हूँ, चलो एक चलो फिर क्वेश्चन। तेरे माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था? अच्छा नहीं ठीक मतलब है। मेरे टू एटी था ना, टी को हमने, टी अगर है तो उसे माइनस वन बाई टी हो जाएगा ना, एक का पैरामीटर अगर टी है तो दूसरे का माइनस वन बाई टी हो जाएगा ना। ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी है, तो टी को मैं माइनस वन बाई टी से सर रिप्लेस पर करूंगा, वैसे ही हम पैराबोला को बदलेंगे तो तो उसका उसका अलग फिर अलग अलग होगा। आता है, टी वन टी टू माइनस वन रहेगा। चारों पैराबोला में इधर उधर लेफ्ट साइड हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक दो जहाँ मुझसे चलो पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए टॉपिक से। इफ द एक्सेस ऑफ द पैराबोला, आसान से क्वेश्चन है ये, पर कोई बात नहीं, मजा आएगा। इफ द एक्सेस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, its directrix and
the chord joining T1, T2 are concurrent. Find T1 into T2. The axis of the parabola y square is equal to 4x and the directrix and the chord joining T1, T2 are concurrent. क्या कहना चाहता है बेटे? पैराबोला है हमारे पास, ये एक्सिस होगी बेटे, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। वैसे आपको मालूम है एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर कंकरेंट हो, यहाँ पर कट वैसे ही कर रही है, देखो ना बेटे, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स वैसे यहाँ पर कट कर रही है। कहता कोड ज्वाइनिंग टी वन टी टू, यानी कोड है, कोड है जो T1 T2 से पास हो रही है, ठीक है ना। ये सारी सारी कंकरेंट है, ये सारी सारी कंकरेंट है, तो T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। कंकरेंट मतलब कंकरेंट मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन पी क्यू क्या थी हमारे पास, वाई टाइम्स T1 प्लस T2 ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ये T1 T2 थी बेटे। पर सर वो तो वर्टेक्स से पास कर रही थी। इससे करते ना बेटे, वर्टेक्स में तो टेंजेंट वर्टेक्स होता है ना यार। क्वेश्चन पढ़ो, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कोड जॉइनिंग T1 T2, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स एंड कोड जॉइनिंग T1 T2 आर कंकरेंट। जो कंकरेंट है तो ऑब्वियसली इसी से बात कर रहे हो ना, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये है ना बेटे, ठीक। इसी पॉइंट से ये वाली कोड की बात करेगी, तो मुझे T1 T2 की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास होती है, -a,0 से। जेड की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -a,0, उसका मतलब ये जो कोड है इस passes थ्रू -a,0। बोलो बच्चे, करिए 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -a प्लस T1 T2, क्या हो जाएगा, a T1 T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इज इक्वल टू प्लस से T1 T2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कोई भी कोड इससे पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना, तो उसके केस में T1 T2 हमारे पास 1 हो जाएगा। फोकल कोड से पास हो रही थी तो T1 T2 हमारे पास -1 था, ठीक है कि नहीं। अगर ये फोकल कोड अगर होती तो T1 T2 -1 था, कि कोई भी कोड से अगर पास हो रही तो T1 T2 का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी 1, ठीक है। इसका एक मतलब समझो, और जब मैं सोच रहा हूँ मेरे मन में ये चल रहा है, मैंने कहा था टी पॉजिटिव यहाँ पर होता है ना, लेट से अगर टी की अगर 2 आती है, टी की 2 रखने पर आ रहा है, तो ये टी की 1/2 रखने पर आएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना। या टी की लेट से ये वाले भी कोड भी तो हो सकती थी ऐसे, टी की अगर -2 रखने पर आ रही थी तो ये -1/2 रखने पर भी तो आएगी। ये समझ आ रहे हैं, T1 T2 सेम साइड पे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। समझ आ रहा है, आइडिया समझ में है। T1 T2 की वैल्यू निकालनी थी तो ये 1 आ जाएगी हमारे पास। तो जानबूझ के जो आइडिया दिया उसी आइडिया को मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन ऑफ कोड भी याद रहेगी और हम काम भी करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। सेहत समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटे। इफ 2 को -8 at an end of a, if 2 को -8 is at an end of a focal chord of the parabola y square is equal to 32, 2 को -8 is at an end of a, if 2 को -8 is at an end of a focal chord of the parabola y square is equal to 32x, then the coordinates of other end of the chord is
फोकल कोड है हमारे पास 2,8 एक कोऑर्डिनेट में, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, 22 का। दो मिनट ट्राई करना चाहोगे? टेक योर टाइम। हमारे पास ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट कोई भी। बाईस को इक्वल 32 एक्स को हमने कंपेयर किया 22 से। 4 इज इक्वल 32, ए इज इक्वल टू 8, ना तो कोई शिकायत थी। 81 स्क्वायर इसके बराबर हो गया, ए 8 हो गया तो इसका मतलब 81 स्क्वायर ओवर टी 281। सर 32,32। शाबाश बेटी, वेरी गुड। 8 T1 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। 2 टू ए और ये कितना आएगा, एक बार हमने 8 डाली थी, एक बार 8 डाली थी और 16 T1 आ जाएगी। ठीक है, 16 T1 इक्वल टू माइनस ऑफ 8 T1 की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। यहाँ T1 की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो जो दोनों सेटिस्फाई करेगा वो देखेंगे। T1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। क्यू के कॉर्नर्स क्या आ जाएंगे, 8/T1 स्क्वायर आएगा माइनस 16/T1 आएगा। ये सर ए टी स्क्वायर का 280 है तो A/T स्क्वायर माइनस 2A/T हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? टी बेटा फोकल कोड जो होती है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1 पढ़ा था हम लोगों ने। अगर उसको मैंने T1 माना है, दूसरे का जो T2 होगा, T2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 में T1 के बराबर आ जाएगा ना। A T2 स्क्वायर ये आ जाएगा बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने शुरू में बताया भी था, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाली बात देखो, यहाँ स्पेशली लिख दी। 256 कॉमा अगर एक के कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर 280 है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। मालूम है कैसे आते हैं? अगर हमने 81 82 माना है, देखो शुरू में, और ध्यान से देखो तो AT1 स्क्वायर 281 है, तो दूसरा ये आ जाएगा हमारे पास। फोन पे क्यों आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब के बाद में एयर ड्रॉप के बाद कौन आ रहा है, एयरपोर्ट सर आंसर क्या है, एयरपोर्ट ड्रॉप के बाद क्या, आंसर क्या है? 32 का 32। अगर वो आई बैड पे आ गया ना तो व्हाट्सएप से समझ आ रहा है? ये सबको समझ में आया बेटे? T1 की वैल्यू डाल देंगे माइनस 1/2। 32 कॉमा 52। ठीक है बच्चे, क्यों कर रहे रेसिप्रोकल? वैसे पहले ही कर दिया था, तो वैल्यू डालेंगे है ना बेटे। 8 × 4 हो जाएगा, माइनस 16 × -2 हो जाएगा ये 32 क्या मुझे सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था ताकि हल्के हल्के से आपको समझ आ जाए। पहला जो क्वेश्चन था, आपको उस क्वेश्चन से इक्वेशन ऑफ कोड याद आ जाए। ये क्वेश्चन उठाने का पर्पस था कि आपको इक्वेशन ऑफ कोड याद आ जाए। इस क्वेश्चन उठाने का पर्पस था कि आपको T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1 याद आ जाए। समझ आया बेटे? जो दो आर्टिकल मैंने पढ़ाए, उन्हें आर्टिकल के ऊपर बेस मैंने ये काम करवाया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं हम लोग। लेंथ ऑफ फोकल कोड दो तीन तरीके से कर सकते हो। तो और देखो, ये समझ में आया था बेटा, ही नहीं आया था बताओ। AT1 स्क्वायर 281 है, Y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x था, हमने इसको 4x से कंपेयर किया। 4 इज इक्वल टू 32, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8T1 स्क्वायर और 16T1। इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8/T1 स्क्वायर और -16/T1।
हाँ तो कोई शिकायत बेटे, तो कंपेयर करेंगे हम इससे, 2 को -8 दिया हुआ है, 2 टी वन इज इक्वल टू -8, ठीक है ना राजे? 16 टी वन इज इक्वल टू -8, टी वन की वैल्यू आ गई। यहाँ टी वन की वैल्यू +(1/2) आ रही थी, मगर हम ऐसी वैल्यू देखेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। टी वन इज इक्वल टू -1/2 द सोल्यूशन। यहाँ पर इस वाले में टी वन की वैल्यू -1/2 डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे। देखो बेटा, 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही तरीके से समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दूसरा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पी और क्यू हमारा फोकल पॉइंट है बेटे। ये समझ में आता है बेटे? पी के कॉल से (80² 280), क्यू के कॉल से a/t² -2a/t। जो लेंथ निकालनी है, यदि पी क्यू की लेंथ निकाल लेंगे, (80² माइनस में a/t² होल स्क्वायर प्लस में 280, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, ये सब बच्चों को समझ में आया? चलो जान मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। a² t+1/t का होल स्क्वायर, t+1/t का होल स्क्वायर, 4a² t+1/t का होल स्क्वायर। या तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। ठीक है, नोट कर लिया? समझ आएगा मुझे? क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? फिर कंप्यूटेशन वर्क है, कॉपी करने के बजाय आप अलजबरा वाला दिमाग लगाएं अपना। क्या हो सकता है कि a t+1/t बाहर आ जाएगा पहले, देख रहे हो? ये a² था, यहाँ पर a² था, a बाहर आ गया, t+1/t का होल स्क्वायर था, t+1/t का होल स्क्वायर। जो भी अलजबरा वाला पार्ट है आप खुद करते जाए तो आपका टाइम थोड़ा सा आसान होगा, नोट भी कर पाओगे और आपको समझ में भी आएगा। t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 आया, मुश्किल तो नहीं है? बोलो बच्चों, ठीक है सर? t² 1/t² This one by T हो गया। 2t × 1/t प्लस 4 आया। बोलो बच्चे, t+1/t स्क्वायर रूट t² + 1/t² -2 + 4, फिर 2 आ जाएगा ये। वो T+1 by T। ये -2 आएगा, ये +4 आएगा, फिर +2 आ जाएगा बेटा ये। दोबारा से क्या बना, a t+1/t, t+1/t का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a t+1/t का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ द फोकल पॉइंट आ जाएगी। यस, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, बोलूँ क्या? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी टी और 1/t माना था ना हम लोगों ने, टी और 1/t माना था, अभी (81² लिख लूँ मैं इसको सिर्फ समझने के लिए, तो a t2² 282 लिख दूँ। आपके हिसाब से तो टी वन और ये चल रहा है ना हमारे पास, आपके हिसाब से क्या नजर आ रहा है? ये t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर नजर आएगा आपको? अगर मैं इसके हिसाब से नेट से बात कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, मुझे मालूम है फोकल पॉइंट अगर है, t1 t2 क्या होता है हमारे पास, -1। t2 कितना आया हमारे पास, 1/t1, 1/t1 कितना आ जाएगा, -t2 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं सही, a (t1 - t2) का होल स्क्वायर लिख लूँ। Yes, फिर समझ नहीं, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, अगर a t1 a t2 ले रहा हूँ। बात समझ में आई? नहीं तो मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता, t1 t2 -1 यूज करता तो मेरा ये बन जाता।
बात समझ में आएगी नहीं? 1/t का मतलब, इस 1/t का मतलब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हो गया ना, T1 T2 इज -1। हमने जो भी सोल्व किया था वो 80 स्क्वायर के हिसाब से किया ना बेटे, इस पॉइंट के हिसाब से किया ना, क्योंकि T2 हम पहले लिख चुके थे। समझ आ रहा है मेरी बात? दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि पहले तो फोकल कोड क्या होते हैं, ए टाइम तो T1 + T2 को T/T का होल स्क्वायर, या ए टाइम से T1 + T2 का होल स्क्वायर। अगर T1 T2 पैरामीटर दे रखे, T1 + T2 का होल स्क्वायर करो या T2 + T1 का होल स्क्वायर करो, फिर याद रखने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। एक मन और कर रहा है बड़े से बात करने का, करेंगे? आपका दिल खुश हो जाएगा। बोलूं क्या बेटे? बोलो। देखिएगा प्लीज, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द फोकल कोड थी बेटे। ध्यान सुनना जो बात बोलने वाला हूँ, जो बात बोलने वाला हूँ ध्यान सुनना। फोकल कोड वो होती है जो फोकस क्रॉस करती है, और लेटर सेक्टम क्या होता है? वो फोकल कोड जो कि परपेंडिकुलर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, T+1/t, आपको बोलो सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इसको अगर नहीं पता, इस बच्चे को अगर मान लेते नहीं पता, ये बात बोलो मैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बोलो मैं ना। अगर मैं इसकी जगह टी रख दूँ, T+1/t अपॉन में 2 कर दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू T × 1/t आ जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ से चीज आ जाएगी। सुनो, समय सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कई बार आपको अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने, है ना? ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, T+1/t का होल स्क्वायर जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? समझ में आया? बोलो ठीक। तो ए टाइम्स ऑफ T+1/t का जो होल स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। फोकल कोड जो है वो हमेशा 4 से बड़ी रहेगी, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट फोकल कोड इस लेटर सेक्टम बताया, ये कि जितने भी कोड जो फोकस से पास हो रही है, सबसे छोटी कोड वो लेटर सेक्टर में आएगी। बताया, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट फोकल कोड ऑफ द पैराबोला फोर इज द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर। ठीक है बच्चे? ये एक बढ़िया सा आर्टिकल करते हैं, जेई मेंस में बेस क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, वो सिखाते हैं, जैसे हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला काम किया था, वैसे ही लगभग सा काम है इसमें। दोनों बेटे, इतना ये क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 सो स्टॉप दे रखा था tan अल्फा, हमने लेंथ ऑफ द कोड निकालेंगे। अब इसकी फोकल कोड की लेंथ निकालेंगे हम ऐसे ही, ठीक है? क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी कोड थी, मैं फोकल कोड के बारे में बात करूंगा। मैं क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कोड of the parabola. Find the length of the focal chord of the parabola. Y square is equal to 4x. That makes an angle alpha with the x-axis. With the length of the focal chord of the parabola, that makes an angle alpha with the x-axis. Smallest focal chord is letter septum. Smallest focal chord is letter septum. Letter septum. सारे लिखो। ठीक है? The length of the focal chord of the parabola that makes an angle alpha with the x-axis. Then 4a cot theta cosec theta. सर फोकल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा
And the length of the focal chord of the parabola that makes an angle alpha with the x-axis. 8t1 square, 281. जैसे मैंने ऊपर डेराइव किया था वैसे दोबारा डेराइव करना था वैसे डेराइव कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर बिना उसके भी अगर आप डायरेक्ट समझ सको तो वेल एंड गुड। जो हमने डेराइव किया था ये याद है, हमने ये डेराइव किया था अभी। यस सर। सर दोबारा 4a cosec square alpha, क्या बेटे? 4a cosec square alpha. वो बेटे ठीक है, ऑफलाइन आकर के इतने जवाब दिया कर तो मजा हो रहा है। ठीक है बेटे, समझ में आए? दोबारा डेराइव करोगे इस बात को या नहीं? ए टाइम्स टी वन मास टी टू का होल स्क्वायर। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ डेराइव तो ना करो दोबारा इसको, ये वाले रिजल्ट को। तो टी वन टी टू की टर्म्स में डेराइव कर सकते हैं। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, तो स्लोप क्या आएगा हमारे पास? 2a टी वन मास टी टू अपॉन में टी वन स्क्वायर मास टी टू स्क्वायर इसी को टर्न हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, 2 अपॉन में टी वन प्लस टी टू आ जाएगा टर्न अल्फा। बोलो में क्यों आया? एक तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर टी वन मास टी टू है, टी वन मास टी टू टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? बोलो बच्चे, यस सर। यहाँ से टी वन प्लस टी टू कितना है हमारे पास? 2 का टर्न अल्फा, तो ये कैंसिल 2 कॉट अल्फा। ठीक है, ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, पी क्यू की लेंथ क्या थी हमारे पास? ए टाइम्स ऑफ टी वन मास टी टू का होल स्क्वायर आई थी बेटे ये। अब ए मास बी का होल स्क्वायर उसको लिख सकता हूँ मैं, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर माइनस 4 टी वन टी टू लिख सकते हैं। बोलो बच्चे, आपको मालूम है फोकल कोड अगर है, फोकल कोड अगर है तो टी वन टी टू तो माइनस वन हो जाता है ना बच्चे। अगर फोकल कोड है तो टी वन टी टू तो माइनस वन हो जाएगा। बोलो प्लीज, ये स्टॉप निकाला हम लोगों ने बेटे। वाई टू मास वाई वन अपॉन में एक्स टू मास ऑफ एक्स वन है, ये जो फोकल कोड है देखो ना। and the length of the focal chord of the parabola that makes an angle alpha with the x-axis। ये जो focal chord है it is making an angle of alpha with the x-axis। तो इसका मतलब स्टॉप निकाल लेते हैं इसका, tan अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। ठीक है राजे, टी वन मास टी टू के टर्म्स में था, मेरे पास यहाँ जो रिजल्ट है वो टी वन प्लस टी टू के टर्म्स में है। तो ए मास ये वाला फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। टी वन टी टू फोकल कोड है तो माइनस वन यूज कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। बोलो बेटे, सिस्टम कवर 4a cosec square alpha। देख लो ब्रैकेट दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हो गया वो सारा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन आ जाएगा। ये टी वन टी टू तो माइनस वन था ना बेटे, +4 की और प्लस फोर प्लस प्लस। ठीक है बेटे, 4 ए बाहर आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बेटे, 4 ए कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आया? ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है बेटे, एक बड़ी सा बताओ, ये फोकल कॉर्ड की लेंथ आई, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये फोकल कॉर्ड की लेंथ आई जो अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। रिजल्ट क्या है? 4 ए cos स्क्वायर अल्फा। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, 4 लेटेस्ट सेक्टम अल्फा मस्ट बी 90। लेटेस्ट सेक्टम जो होगा वो भी तो फोकल कॉर्ड है। यस और नो? लेटेस्ट सेक्टम जो है वो भी तो फोकल कॉर्ड है बेटे, वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसमें क्या आ जाएगा? 4 ए cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90 इज 1, 4 ए आ गया। मजा है? डेटा सेक्टर की लेंथ 4 है की, अदरवाइज किसी भी फोकल कोड की लेंथ 4 ए cos स्क्वायर अल्फा। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जेई मेंस में उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कहते हो तो मैं एक चीज दिखा देता क्वेश्चन इसी का। बोलो बेटे,
इस आइडिया को देख के बुक्स में बड़ा लेंथी सॉल्यूशन दे रखा है, पर इस वाले आइडिया से कितनी जल्दी वो क्वेश्चन खत्म होता है वो बताता हूँ। दो एक क्वेश्चन बड़ा खराब है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मेरे पैराबोला के लेक्चर में आपको मिलेंगे सारे सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यही मेंस में आया था। अगर आप नॉर्मल कोई भी किताब उठा करके देखेंगे तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन दिया होगा, तो मैं आपको बड़ा प्यारा तो सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। द लेंथ ऑफ अ फोकल कोड, द लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x at a distance b from the vertex is c, then चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोगों ने बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आपको ट्राई करने का टाइम भी है, बताता चला जाऊँ। बोलो बच्चे, ट्राई करना चाहोगे 2 मिनट तो करो, तभी आपकी लर्निंग होगी। 2 मिनट देता हूँ आपको। आप लोग जो वीडियो देखेंगे तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करके पॉज पॉज करके बोलो बेटे क्या करे सर। सर डी, डी डी ऑप्शन है क्या? शाबाश। देखो कैसे किया सीधा आपने, सीध कैसे किया आपने, है बेटे, सीध कैसे किया। हेलो सर, आवाज आ रही है अब? बोलो बोलो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाई थी। जैसे कैसे किया बोलो, बता जरा मुझे। एक सर जैसे डायग्राम बनाया था। हम्म, तो बड़ी जल्दी आपने आंसर किया, तो मैं कैलकुलेशन देखना चाहता हूँ इतनी जल्दी कैलकुलेशन आपने कैसे करी। वाई स्क्वायर 4x दे रखा है, लेंथ ऑफ द फोकल कोड दे रखी है हमारे पास ही, अब बताओ क्या किया। बोलो बेटे क्या किया आपने, बताओ बच्चे से। बताओ कैसे किया बेटे से, बोलो बेटे कैसे ऑप्शन डी तक पहुंचे। पढ़ लो कोई बात नहीं, सोल्यूशन पढ़ के समझ आ जाए तो बता देना एक बार। बच्चे क्या करते हैं, फोकल कोड दे रखा है, ठीक है, सर अब परपेंडिकुलर। आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बताओ बता। सर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी, इसकी 20 है। बी से कहाँ पर, सर एक्सेस पे। अब बताओ कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट क्या बात करूँ, पी मान लो, क्यों मान लो इसको, अब कौन से वर्टेक्स है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, ऊपर लो के नीचे लो, यहाँ ले लो, क्या दे रखी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी दे रखी है। अब बताओ पी क्यू की इक्वेशन निकाली थी आपने, है बेटे। perpendicular to moving here. नहीं दे तो रखा है, बोल तो रखी है। कहता है एट डिस्टेंस बी फ्रॉम द वर्टेक्स सी, मेरे को तो लाइन भी ये जो लेंथ है इसकी कोड क्लियर सी दे रखी है हमारे पास, ये बी दे रखा है। लेकिन वो हाँ बेटे ये कैसे किया था, इक्वेशन निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था। ये यस सर, ऐसे ही किया था। कोड निकाली होगी आपने, वाई टाइम्स टी वन प्लस टी टू ट्वाइस ऑफ, यस सर। बेटे क्या है थी आपकी इक्वेशन, आप सोच के देखो, ये इक्वेशन भाई साहब ने निकाल ली होंगी, वाई टाइम्स टी वन प्लस टी टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस टी वन टी टू निकालना होगा, इससे पास कर रहा इक्वेशन आएगी, फिर भाई साहब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इतनी जल्दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लिया, फिर कंपेयर किया सी के बराबर का, तो जाकर भी थोड़ा कंप्यूटेशन वर्क किया, तो बड़ी जल्दी बी ऑप्शन तक भाई साहब पहुंच गए इतनी जल्दी, ये शार्प कैलकुलेशन। जेई में से इतना टाइम थोड़ी देगी। और अगर आपको ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स आता है, सिंपल सा कुछ ही नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल करवाया था, लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होती है,
4a cos x स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या है, ये लेंथ सीधे की है, इसको मैं अल्फा मान लूँ, हाँ जी। फोकल पॉइंट है तो इसको ए मान लूँ, हाँ। ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। हाँ। सन अल्फा किसके बराबर है, बी बाई बी बाय बी। कोसेक अल्फा कितना हो जाएगा, ए ए बाई बी। अभी बताया था 4a cos x स्क्वायर अल्फा होता है, ये सिखाया था मैंने, ठीक। ये वाला सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, देखिए 4a स्क्वायर बी, बी सी 4a क्यूब, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे तो मैं कह रहा हूँ हर जो क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आर्टिकल करवा रहे हैं, आर्टिकल अपने रिजल्ट बना कर याद रख लेना है। तो बुक्स में क्या दिया हुआ है सच बताऊं तो, इसकी क्वेश्चन निकाली, वाई टाइम टी वन प्लस फोकस से पास हो रही है, ये लाइन की क्वेश्चन आ गई। वर्टेक्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से निकाल के बी निकाला, टी वन प्लस टी टू का किया, लंबा चौड़ा पेज सोल्यूशन किया। हमारा एक ही स्मार्ट मूव मिनट। क्या है, जब हमने पढ़ ही लिया कि पी क्यू की लेंथ 4a cosec पर अल्फा है, सारा गेम cosec अल्फा निकालने का तो रह गया, सारा गेम cosec पर अल्फा निकालने का तो रह गया। लेंथ सीधे रखिए हमारे पास बेटे, ये लेंथ सीधे रखिए, ये हमारे पास ए है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी दे रखा है, ये अल्फा तो ये वाला अल्फा, हमने कोसेक अल्फा निकाल लिया, कोसेक अल्फा ए बाई बी, पी की लेंथ अभी डेराइव करी थी, कोई भी फोकल पॉइंट की लेंथ 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, याद रख लो ना यार। मजा आया, क्वेश्चन खत्म, मेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है से यस सर। कैलकुलेशन टेप कर लेना, 20 पर आएगा ना सॉरी, 20 पर आएगा, कोसेक अल्फा बी ए बाई बी था तो कोसेक स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 4a क्यूब। मजा आया। आप कुछ शानदार सी बातें करते हैं बेटे, आपको भी थोड़ा और खुश होगा। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करवा रहे थे, बहुत सारी बात आर्टिकल आएंगे जहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करवाता जाऊंगा पैराबोला से। ऐसा तो नहीं कहता सर आपने जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया है, सर वो इक्वेशन निकाल के गया था। ये ऐसा तो नहीं कहता जैसे मैंने बताया, आईआईटी जी टाइम थोड़ी देगी पूरी क्वेश्चन निकालने का, ठीक है ना भाई। बहुत यस सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहले बता रहा हूँ बेटे। वैसे रेफर करना चाहो तो सेंगेज की बुक रेफर कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटे। सेमीलेटस। सेमी लेटस सेक्टम, लेटस सेक्टम एक पेरीमीटर होता था, सेमी पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर, लेटस सेक्टम का हाफ, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ। सेमी लेटस सेक्टम ऑफ द पैराबोला, सेमी लेटस सेक्टम ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन तो पढ़ा ही नहीं सर। मैं भी सिखा देता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा फिर, है ना। इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल पॉइंट ऑफ द पैराबोला। हार्मोनिक मीन कितने बच्चों ने नहीं नहीं पढ़ा, मान दे बताओ, दो तीन दिन, चलो मैं हल्का सा एक आइडिया देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को नीचे लिखता हूँ, है ना। हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ए एच बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीन टर्म्स अगर हमारी जैसे कहना चाहता हूँ तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब इसके जो रेसिप्रोकल हैं हमारे पास आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे बेटे। यस। इसका मतलब 1/h-1/, ऐसे तो मेरे पास और भी बातें हैं बहुत सारी, आपको सिखाऊंगा तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक, तो 1/h-1/a इज इक्वल टू 1/b-1/h, उसका मतलब क्या रहेगा, 1/h प्लस 1/h, 1/a प्लस 1/b, 2/h जो a प्लस b अपन में a b, h कितना हो गया 2ab अपन में a प्लस b। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मीन क्या होता था, इसे कहते हैं एच इज द हार्मोनिक मीन, एच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटे, समझ में है। अभी लगा लो कि या तो मुझे ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है, 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, है ना।
या मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता था सेमी लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा है बेटा हमारे पास, यहाँ से देखिए, ये फोकल पॉइंट है बेटे। क्वेश्चन कहता है ये जो लेटर सेक्टम होगा सेमी यानी हाफ, पूरा तो फोर ही होता था ना। कहता था सेमी लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल पॉइंट ऑफ द पैराबोला। फोकल कोड पी क्यू है बेटे। फोकल कोड वो होती है जो फोकस से पास हो रही है। इसके सेगमेंट में एस पी एंड एस क्यू आर द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड। तो इस लेंथ का एस पी और एस क्यू का जो सेमी लेटर सेक्टर में वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा। कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स को वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए को 0 है हमारे पास। फोकल डिस्टेंस याद है बेटे, और एक कॉन्सेप्ट एस पी होता था फोकस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी, ए प्लस एक्स होता था, याद है? बोलो बेटे, ए प्लस एक्स होता था हमारे पास। बोलो बोलो। अगर से कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ए टी वन स्क्वायर को में टी ए वन है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ए टी टू स्क्वायर तो वहाँ टू ए टी टू है। एस पी का मतलब कितना हो जाएगा? ए प्लस ए टी वन स्क्वायर, ए टाइम्स वन प्लस टी वन स्क्वायर। एस पी आ गया बेटे। एस क्यू का मतलब ए प्लस एक्स यानी कि ए प्लस ए टी टू स्क्वायर, ए टाइम्स ऑफ वन बाई टी टू स्क्वायर। अब क्योंकि फोकल कोड है, फोकल कोड में टी वन टी टू इज इक्वल टू -1, यस टी टू इज इक्वल टू -1/t1। आपको लग रहा होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीजें उसकी उसमें बड़े प्यार से भी होती चली जाएंगी। एस क्यू कितना हो जाएगा? ए टाइम्स वन प्लस वन बाई टी वन स्क्वायर कर लो बेटे। स्क्वायर करेंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दिस इज ए टाइम्स ऑफ वन प्लस टी वन स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर हो गया बेटा एस क्यू। सर। बोलो बच्चों, एस पी भी आ गया, एस क्यू भी आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय एस पी तो वन बाय एस क्यू कर रहा हूँ। वन प्लस टी वन स्क्वायर आया बेटे, टी वन स्क्वायर अपॉन में ए टाइम्स वन प्लस टी वन स्क्वायर आ गया बेटे। बोलो बेटे, वन बाय एस पी का मतलब, वन बाय एस पी का मतलब क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया बेटे, एस पी तो ये था ना हमारा ए टाइम्स टी वन स्क्वायर। एस क्यू का मतलब ये आ गया हमारे पास। बोलो बच्चों, क्या आएगा ये हमारे पास? वन प्लस टी वन स्क्वायर, ए टाइम्स वन प्लस टी वन स्क्वायर। यस और नो? बोलो बेटे, यस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? एस पी प्लस एस क्यू, एस क्यू वन बाई आया तो एस पी इंटू एस पी प्लस एस क्यू, ये आ गया। टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे पे आ रहा है ये क्या था? हार्मोनिक मीन ऑफ ये क्या है? हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ पार्ट्स ऑफ वोकल कॉर्ड वो एस पी और एस क्यू, ठीक है। टू ए के बराबर है तो टू ए बताओ सेमी लेटर चलो। समझ आया बेटे नहीं आया? मेंस में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आया था, उसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेंस 2002 का, फिर आगे चलिए। एक बात पता होनी चाहिए, कभी लेंथ दे रहे 5 10 6 एंड दे रही हो वो निकालनी होती है। एक फोकल कोड की लेंथ दे रखी होती है, मतलब एक फोकल डिस्टेंस एसपी दिया हुआ है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो एसक्यू निकालना है। इसको यूज कर लोगे ना आप लोग? यस बात समझ रहे हैं? कोई भी इक्वेशन दे रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, एसपी का डिस्टेंस देखो, एसक्यू निकालो, कुछ भी करो, ये वाली चीज यूज कर सकते हो। ये एसपी जो पार्ट ऑफ द फोकल कोड है हमारे पास वो हार्मोनिक मीन होते हैं सेमी लेटर सेक्टर के साथ। क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेंस 2025, अच्छा क्वेश्चन है।
मैं फाइंड लिख रहा हूँ, फाइंड लिख रहा हूँ, फाइंड द लोकस, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो ऑप्शन होते हैं ना। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट और द लाइन सेगमेंट joining the the locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point. The locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola y square is equal to 4x is another parabola. Find its directrix. ये फाइंड हटा देता हूँ ऊपर से, फाइंड its directrix मैं the locus of the midpoints, locus of the midpoint of the segment joining the focus to a moving point of the parabola. मैं हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आए। तो कोई भी पैराबोला है बेटे हमारे पास, ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, ये कोई भी मूविंग पॉइंट है। अब लो 80 स्क्वायर का 280 ले लो करेगा, 80 स्क्वायर का 280 तो ज्वाइन करते हो पी को, तो मिड पॉइंट आया हमारे पास m, इसके ऊपर h का के मान लें, तो इसका जो भी लोकस है ना बेटा, देखो मैंने कहा था ना हम लोग कोर्स अगर जाएंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, यस और नो। ये हमने क्वेश्चन पहले किया भी था शायद, यस और नो। ये क्वेश्चन हमने पहले किया भी हुआ है, उस इक्वेशन की डायरेक्टर्स निकालनी है मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन सीबीएसई वाली मेरी क्लासेस से कब भी करवाया था, हाँ हाँ, इसका आंसर आता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वो एक समथिंग कर गया था फिर। मगर यहाँ पर हमारे पास देखेंगे क्या है, करोगे बेटे। मगर 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 वो वर्टेक्स के साथ था, सॉरी सॉरी, ये कह रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू ऑफ द मिड, सॉरी पिछला क्वेश्चन हमने वर्टेक्स के साथ किया था, यहाँ पर फोकस बोला हुआ है, फोकस का मिड पॉइंट, ठीक है। 1,0 हो जाएंगे बेटे, इसका मिड पॉइंट है, समझ आए। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू मूविंग पॉइंट, पहले हमने वर्टेक्स वाला किया था क्या बार है ना, ठीक है। फोकस और इस सेगमेंट का कोई भी जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है, ऐसा कुछ बनेगा पैराबोला, ठीक है ना। तो है। डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, क्या करेंगे, एच को के जो है किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, 0 प्लस 280 बाय 2, ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 एंड के इज 80, यस और नो। टी की वैल्यू डाल दो, के बाई इसके अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बाय 2 के स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है, हो जाएगा के स्क्वायर बाय 2 है, एच मान ए बाय 2, के स्क्वायर हो जाएगा बाय ऑफ एच मान ए बाय 2, ठीक है बेटे। इट्स लोकस इज वाई स्क्वायर इज बाय ऑफ ए एक्स मान ए बाय 2। बोलो बच्चे, यस। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 4ax से, याद है वाई जो शिफ्टिंग वाले काम करते थे, तो ए कितना हो जाएगा, रेक्टस की इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, एक्स प्लस ए, याद है, याद है कि नहीं। यहाँ पर 4a को कंपेयर करेंगे अगर हम लोग ट्वाइस ऑफ ए से, ए कितना हो जाएगा ए बाय 2, एक्स का मतलब कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय 2, कैपिटल ए का मतलब प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू 0,
यस और नो? ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ आ रहा है कि नहीं? एक पैराबोला बनेगा, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पैराबोला बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, देख। a/2 पे आ गया था ना वाटर फोकस उसका, a/2 पे आ गया था ना बेटे। यस और नो? याद है ना, a/2, एक्स की वैल्यू a/2, y की वैल्यू 0, एक्स में h से कंपेयर किया था तो इसका वर्टेक्स a/2 कमा 0 हो गया, यहाँ पे a/2 है, यहाँ पे a/2 है, तो ये जो है टेंजेंट वर्टेक्स जो थी उसकी, वो इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? इन जितने भी कोड जा देख देख नहीं सकते ना, देखो ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका मिड पॉइंट नहीं पड़ता रहेगा। पी वाला पॉइंट मूविंग पॉइंट है बेटे, सर जी। पी वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पी वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पी वाला पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, वर्टेक्स से तब यहाँ वर्टेक्स आ जाएगा। पी वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने समझ आ रहा है, ये पाथ तो ये वाला आ रहा है ना बेटे, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाथ तो ऐसे ट्रेस कर रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं बेटे फोकस है कि कोई भी मूविंग पॉइंट है, इस कोड का जो मिड पॉइंट था मुझे उसका लोकस यानी पाथ बताना था। मैंने बोला कि पी वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा बेटे, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आएगा तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पी वाला पॉइंट घूमते घूमते जब वर्टेक्स पे पहुंचेगा तो एस और ओ का मिड पॉइंट ये आ जाएगा ना, वर्टेक्स a/2, 0। इक्वेशन में भी आ रहा है, यहाँ पर अगर आएगा तो ये बन जाएगा, पॉइंट घूमते घूमते यहाँ आएगा तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पाथ कैसे ट्रेस कर रहा है, ये वाला पाथ इसके जो मिड पॉइंट है वो ये वाला पाथ ट्रेस कर रहा है ना बेटे। इसकी इक्वेशन भी हमारे पास ऐसी आ रही है, एक्स में एच से जब कंपेयर करूंगा तो एच की वैल्यू a/2 आ रही है ना बेटे, एक्स को एक्स में एच से कंपेयर करते, तो याद है? समझ आ रहा है बेटे या नहीं? बोलो बच्चों, यस और नो प्लीज। ठीक है बच्चों, वेदिका समझ में आया बेटे? ये जेई मेंस हो जाए। बोलो बोलो प्लीज बताओ मतलब जी। हाँ। वो बिल्कुल फोकस। चलो बेटे, जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिद्ध समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। हल्के तो नहीं, थोड़े क्वेश्चन यार हल्के हैं, अभी लेवल बढ़ाऊं? नहीं सर, अच्छे लेवल है। ठीक है, मैं तो धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ताकि आपको चीजें समझ में भी आए आर्टिकल के साथ साथ। ओ विद द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, O with the vertex and Q be any point on the parabola, x square is equal to 8y. If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, find the locus of P. Let O be the vertex, ठीक है बेटे? Let O be the vertex and Q be any point on the parabola this, मतलब है पैराबोला यहाँ पे कैसे दे रहा है ये? हाँ वो मजेदार चीज है, अभी पैराबोला ऐसे देगा तो याद रखना इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280, 80 स्क्वायर होते हैं। छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 8y अगर आ गया 280, 80 स्क्वायर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, तो लेट ओ बी द वर्टेक्स। मैंने कहा जी मेंस हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछती है, सीधे सीधे पूछेगी नहीं वो, आइडिया सिंपल होता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ इन द रेशियो 1:3, देन फाइंड द लोकस ऑफ P। मैं फटाफट से करवा देता हूँ सभी क्वेश्चन, नोट कर ले तो क्वेश्चन बेटे। पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है बेटे? इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो इसको मैंने सबसे पहले
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y को कंपेयर किया है 4ay से। ठीक है बेटे, 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ए की 2 आई तो 40 कॉमा 2t स्क्वायर हो जाएगा बेटे। बोलो बेटे, 40 कॉमा 2t स्क्वायर आ गए। तो वापस आओ देखो, लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। इसको चलो क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्यू बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। पॉइंट क्यू है, ठीक है बेटे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स याद है 40 कॉमा 2t स्क्वायर, ये समझ में आया सबसे पहले। बोलो बेटे, if the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3। एक पॉइंट है P जिसके कॉर्डिनेट्स हमने h कॉमा k माने हैं, सो 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटे, एक पॉइंट है P जिसके कॉर्डिनेट्स मैंने h कॉमा k मान ली, जो OQ वाले सेगमेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। O be the vertex and Q be any point of the parabola, so and so. The point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then the find the locus of B। 0,0 आ गया बेटे। सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 3 आ जाएगा बेटे। ये बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्या आएगा, 40 + 0.4 2t स्क्वायर + 0.4, ये एच का मतलब क्या आ गया बेटे, बोलो बेटे, समझ में आएगी नहीं, बताओ प्लीज। ओके। एच इज इक्वल टू पी, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। अब आपको समझ आ रहा होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्यों डाला मैंने। टी मैंने पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किया है, सुन लो मेरी बात, पैरामीटर जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है नया वेरिएबल, मुझे उसको एलिमिनेट करना होगा। समझ आए, एलिमिनेट मतलब दोनों टी की टर्म्स में आ रहे हैं, टी को हमने एलिमिनेट करना है, टी की ओर उठा करके यहाँ डाल देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटे, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2k 2k। = h स्क्वायर। इसका लोकस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देखो उसी टाइप का पैराबोला आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, उस टाइप का पैराबोला आ गया हमारे पास। ये तो आसान था, जेई मेंस कितना आसान था। वो है 15 मिनट। ठीक है, एक शानदार सा आर्टिकल करवा रहा हूँ। वैसे 1-1.5 घंटे की तो। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे, नोट नोट कर लिया, मजा है इस क्वेश्चन देख के। यस। एक बड़ी प्यारी सी चीज बता रहा हूँ, सर्कल्स के लिए भी करी थी आप लोगों ने, पैराबोला के लिए भी कर रहे हैं, इलिप्स हाइपरबोला सब में करिए, नॉर्मल किसी कर्व के साथ भी कर सकते टेंजेंट के लिए 0 हैं। का लाइन डिफरेंशिएट करा। लाइन एंड पैराबोला, नया आर्टिकल स्टार्ट कर दी। या फिर लाइन एंड पैराबोला, मान लेते हैं बेटा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी लाइन है हमारे पास, और सिखाने के लिए मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई भी पैराबोला है। ये पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, कोई भी कोनिक हो, जैसे मर्जी कर दे रखे हो, जो बात बोल रहा हूँ सभी के साथ आप कर सकते हो, और आप लोगों ने 10th में कई बात करी भी है, बताऊंगा कैसे करिए आप लोग, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो बच्चे, हल्का सा कहो तो मैं आइडिया देता हूँ कि मैं 10th वाली बात क्यों कनेक्ट करूँ, 2 मिनट लगेंगे छोड़ बात, जहाँ से अगर याद हो। 10th में अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन होती थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का सी, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होती थी, हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे अगर ये 2 पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे करते थे। क्या करते थे, इसकी इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का सी, हम इसको सोल्व करते थे। जब कभी भी इक्वल टू का साइन आ जाए, ध्यान से सुनो बेटे,
सर जी ध्यान सुनिए प्लीज, जब कभी इक्वल टू का साइन अगर आ जाए, ये जो है एक अलग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू जीरो का मतलब वाई इक्वल टू जीरो, ये वाली लाइन थी हमारे पास। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इक्वल टू जीरो होता था हमारे पास। इक्वल टू जीरो का मतलब था वाई इक्वल टू जीरो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली देखा जाए पैराबोला तो हो गई। अब कोई लाइन कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या करेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट करते थे। या तो लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी, या लाइन एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहते थे। ये लाइन कहीं कट ही नहीं करेगी, रूट्स आर नॉट रियल कहते थे। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैराबोला था, ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जब इसका रूट निकाल रहा था तो इसको जीरो रखता था, नहीं वाई को जीरो रखता था ना। ये वाई को उठा करके हमने यहाँ डाल दी। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस कोई भी लाइन है बेटे हमारे पास। ये कोई भी लाइन आ गई हमारे पास, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, वाई को उठा करके यहाँ डाल देंगे, एक्स की डिग्री टू इक्वेशन बन जाएगी। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी लाइन जो है दो पॉइंट पे कट करेगी। समझ रहे? वाई क्यू एम एक्स प्लस सी मैंने डाली, उठा करके यहाँ डाल दी, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बोलो बेटे, डिग्री टू की कर्व बन जाएगी। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे यहाँ करती थी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता था। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसका मतलब है लाइन जो टच करके निकल जाएगी। ये सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर डिस्क्रिमिनेंट का इक्वल टू जीरो आ जाए, इसके लिए डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके लिए डी ग्रेटर देन जीरो था। जब कभी भी उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा तो लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी। जब टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ऐसे लाइन चली जाएगी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी लाइन दे रखी है, कोई भी पैराबोला दिया हुआ है, लाइन के में वाई या एक्स की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरी कर्व में डाल दी, डिग्री टू की कर्व बन गई। उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या, लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी। नंबर ऑफ सोल्यूशन वही तो होंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो टच करके निकल गई, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है तो नॉट, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि कट ही नहीं कर रही है। समझ रहे? वही काम मैंने जो आप टेंथ में इसके साथ करते थे इक्वल टू जीरो करके, वही काम हम आज करने वाले हैं इस लाइन के साथ और इस पैराबोला के साथ। आइडिया समझ में है मैं क्या करने वाला हूँ? क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे दोबारा से। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की क्वेश्चन है बेटे, विद द स्लोप एम एंड द वाई इंटरसेप्ट सी। और ये कोई पैराबोला दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है बच्चे, कैसे मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स हमारे पास पैराबोला था, वाई को उठा करके यहाँ डालते हैं तो क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। फोर एक्स आया बेटे, बोलो बच्चों, बोलो आगे चलो क्या, हमलान, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई सो एम सी एक्स सी स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ऐसा एम सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए, एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बोलो बच्चों, यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से कर लो, क्या आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, फोर टाइम्स ऑफ एम सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए होल स्क्वायर, और एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाए बेटे ये, फोर भी कॉमन ले लो, एम सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए होल स्क्वायर, एम सी का होल स्क्वायर आ गया बेटे ये। बोलो बच्चे, एम सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस में एम सी। ठीक है बेटे, ये कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखना, बहुत बड़ी सी बात बोलने वाला हूँ मैं। फोर ए तो पॉजिटिव था हमारे पास, ये माइनस एट हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स में हम ए पॉजिटिव ले रहे होते हैं, और ये कितना आएगा हमारे पास, टू एम सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए। ये काम करता हूँ, कॉन्स्टेंट सारे बाहर लेता हूँ, चौट आर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ए, एम सी माइनस ए आ गया, बस याद रखना। बहुत कमाल की बात होने वाली है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं इसमें।
डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यस और नो? यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा ए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एम सी मतलब ए फिर भी लेस देन जीरो, सी इज लेस देन ए बाय एम, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जो सी थी हमारे पास इक्वेशन, यहाँ सुनना बेटे, सी अगर लेस देन ए बाय एम आ जाए तो लाइन जो है सीक्वेंस में काम करेगी। बच्चे ग्रेटर देन जीरो का नोट था, रियल डी ग्रेटर देन जीरो होता है बट डी डबल ग्रेटर देन जीरो, पर यहाँ सी लेस देन आ रहा है, याद रखना, उल्टा हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन आ गया था। ऐसे ही इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, लाइन इज अ टेंजेंट, यस और नो? बोलो बेटे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो ये थी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो ये थी ना बेटे हमारे पास, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ए इज पॉजिटिव 16 पॉजिटिव तो माइनस में एम सी मास ऑफ ए, एम सी मास ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू ए बाय एम आ जाएगा, इसे कहेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, समझ आया बेटे या नहीं? सर्कल में भी तो हमने ये वाला काम किया था, लाइन एंड सर्कल में, याद हो तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये थी, सर्कल की क्वेश्चन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, याद आया बेटे? सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती थी हमारे पास, प्लस माइनस, याद है? याद है सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई था, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ई उठा करके डाल दी थी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दिया था हम लोगों ने, याद है? समझ आ रहा है बेटे? आउटर में लाई करेगी मतलब टच नहीं करेगी लाइन जो है, फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाएगा, देखो 16 ए एम सी मतलब ए शुड बी पॉजिटिव, दैट इज सी अगर ए बाय एम से बड़ा आएगा तो लाइन बाहर लाई करेगी, लाइन इज आउटसाइड, हाँ सीक्वेंट का काम करेगी ना टेंजेंट का काम करेगी, समझ में आया? अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी अगर लेस देन ए बाय एम आता तो लाइन दो पॉइंट में कट करके निकल जाएगी, सी इज इक्वल टू ए बाय एम अगर आता तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करना चाहूँ तो द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, वो ये हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, समझ आया कि नहीं आया? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, सी अगर ए बाय एम के बराबर है तो टेंजेंट हो जाएगा बेटा ये, बोलो बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी हमारे पास, बस याद रखना एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, पैराबोला चल रहा है ना, एम जीरो होगा तो लाइन पैराबोला एक्स एक्सिस हो जाएगी, वही करेंगे इसमें से, ठीक है बेटे? समझ में आया बच्चे? बोलो बोलो, एक काम और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये टेंजेंट है, अब मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर निकालने हो तो वाई क्यूब उठा करके डाल दो या एक्स क्यूब उठा करके डाल दो, जैसे आपको मन करेगा, ठीक है ना? या तो वाई क्यूब उठा करके डालो या एक्स क्यूब उठा करके डालो, जैसे आपका मन करे, ठीक है बच्चे? तो अगर मैं एक्स क्यूब उठा करके भी डाल देता हूँ यहाँ से क्या आएगा, वाई माइनस में ए बाय एम, वाई की वैल्यू भी डाल सकते थे, पता किसके डालूं, एक्स की वाई की, इसका बोलो, दोनों से आंसर आ जाएगा, वाई इस पर कितना आ जाएगा, फोर ए, एक्स क्यूब फोर ए बाय एम हो गया, वाई ए बाय एम हो जाएगा बेटा ये, एम वाई स्क्वायर फोर ए एम वाई बस ए अपॉन में एम आ गया बेटा ये, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर ए एम वाई बस फोर ए स्क्वायर, ठीक है बेटे? ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा एम वाई का होल स्क्वायर
2a का होल स्क्वायर ट्वाइस एम वाई। आप लोग देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, यस क्योंकि रियल रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी जीरो था तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बना था। एम वाई माइनस में ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम वाई इज इक्वल टू 2 है। वाई कितना हो गया, 2a एम। वाई कितना हो गया, 2a एम। क्या इक्वेशन थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम थी बेटे हमारे पास। टेंजेंट की इक्वेशन दी थी ना बेटे हमारे पास। वाई कोऑर्डिनेट इतना है तो वाई को उठा करके डाल देंगे। 2a एम इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम आया बेटे। 2a एम माइनस में ए एम इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा बेटे। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a/m स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया बेटे, इस a/m स्क्वायर ओवर 2a/m। यस और नो बच्चे। यस सर। ठीक है बच्चे या नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। टेंजेंट अगर हमारे पास है बेटे, कोई भी पैराबोला है हमारे पास, कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। दो जगह अच्छे भी है। टेंजेंट है ना बेटे हमारे पास। हाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a/m हमने पढ़ी। जब ये टच कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े a/m का स्क्वायर ओवर 2a/m। समझ आया। अब सबसे कमाल की चीज मैं बता रहा हूँ आपको। सर एक सेकंड। टाइम कम है तो डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कुछ रिजल्ट्स आपके लिए। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, है ना। हाँ जी बेटे, ये अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से कुछ कंडीशन ऑफ टेंडेंसी मैंने बताई है आप लोगों को। ठीक है बेटे। ध्यान देखिएगा। अगर पैराबोला मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लाइन थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी हमारे पास, सी इज इक्वल टू, ये हमने अभी ये पढ़ा था हम लोगों ने। हमने ही पढ़ा था अभी। बोलो बच्चों। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x है, लाइन तो वो थी हमारे पास सेम। ये ध्यान उसके मैंने लाइन इसके बारे में बात करो थोड़ा, एक बार स्क्रीन पे देखें प्लीज। ये पैराबोला है, लाइन अगर ये है तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है माइनस a/m स्क्वायर माइनस 2a/m। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी सी इज इक्वल टू माइनस a/m। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो थर्ड लाइन में नजर आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है भाई ये। बच्चे लाइन लेते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन कौन सी ली मैंने, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। क्यों? तो जाकर के कोऑर्डिनेट्स याद रही, नहीं आपने वहीं से वैल्यू डाल डाली ना। यानी अगर आपको वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी दे रखा है तो पहले लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। आ गया। आपको तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना लगे तो थोड़ा ध्यान देना है, एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी होगा तो ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ये कंडीशन टेंजेंट तभी सेम से नजर आएगी। यानी कि इसका स्लोप हमारे पास 1/m हो जाएगा। लाइन का स्लोप अपने 1/m लेना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a/y है तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। यही जो पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, जो पैराबोला की क्वेश्चन देगा या ऐसी पैराबोला की क्वेश्चन देगा या ऐसी शिफ्ट भी कर देगा वो। तो सबसे आसान तरीका तो वही है कि भैया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m वैल्यू डालो, सबसे आसान तरीका। जो मैंने आपको आर्टिकल जो करवाया ना इसलिए करवाया कि अगर आपको फॉर्म्स याद होंगे जितने आराम से, अगर आपको लाइन दे रखी कुछ भी दे रखी वैल्यू डाल करके डी जीरो कर दो। आइडिया इज ब्यूटीफुल ना। टाइम बचाना तो याद रखनी पड़ेगी भाई। चलो अगर भूल भी गई, करने का तरीका आना ठीक है। ऐसे मर्जी क्वेश्चन दे रखी है, कैसे मर्जी ओब्लिक पैराबोला भी दे रखा हो, तो हम कुछ चीजें करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बार 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 प्रैक्टिस करने से वैसे याद हो जाती है चीजें, मगर फिर भी याद ना हो पाए तो आप क्या करोगे, लाइन की क्वेश्चन वाली उसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अगर आपका अच्छा है डी जीरो दिया तो लाइन टेंशन आ जाएगी। ठीक है बेटे। ये पॉइंटर्स हैं, नोट्स पाओगे स्क्रीनशॉट लेकर रखो। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं बेटे, ठीक है। एक थैंक यू। फोटो
होगा तो यूरोप में आपसे शेयर कर दूंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मैं बना करके आपको सारा शेयर करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। क्यों नहीं देना,